तो हेलो सभी को, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। प्यारे भाई लोग कैसे हो? तो मैं आई हूँ फिर एक नई अपडेट के साथ में। आज रघुपुरा में जितनी भी महिलाएं थी और जेंट्स थे, तो सबका विरोध अलग अलग दिखाई दिया। जैसे कि पूछा गया महिलाओं से और जेंट्सों से, तो हर महिला यही कहती है सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए। अगर सीमा हैदर की जगह पे कोई पुरुष आया होता पाकिस्तान से, क्या उसको इतनी सिंपत्ति दी गई होती? क्या उसको यहाँ रखा जाता? अब तक तो उसका ठिकाने लग गया होता। तो इस महिला को क्यों नहीं? और आप लोगों को तो पता ही है कि ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि जितने भी रोहिंग्या हैं, घुसपैठी हैं, सबको निकाला जाए। तो जो सीमा हैदर चूहे के बिल में घुस गई थी, अब उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब बड़ी मुसीबत जो आने वाली है वो एपी सिंह पे आने वाली है। सीमा हैदर को बचाव के चक्कर में बार बार एपी सिंह आ जाते हैं और कह देते हैं कि सीमा हैदर अस्पताल में है, वो अपने बेटे की दवाई करा रही है। तो अब इनसे ही पूछा जाएगा भाई कौन से अस्पताल में है, चलो लेके। क्योंकि जो अमित शाह ने ऑर्डर दिए हैं या जो ऑर्डर पास किए हैं, उसमें रोहिंग्या और घुसपैठी दोनों हैं। और जो रह गए हैं, पाकिस्तान उनको ले या नहीं ले, पाकिस्तान का क्या करेगा? क्योंकि वो पाकिस्तान की अमानत है, पाकिस्तान जाने। हमें कोई लेना नहीं देना, ना मेरे भारत को कोई लेना देना। पाकिस्तान भगाओ, घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ। तो सीमा हैदर की बढ़ चुकी मुसीबतें, चाहे रोए चाहे चिल्लाएं, सीमा हैदर का छुपना छुपाना ज़्यादा भारी पड़ गया है। अगर सीमा हैदर खुले में रहती, वीडियो बनाती, दुख जताती, सामने रहती, अपनी बात रखती, तो हो सकता है इनके विरोधी कम थे। इनके विरोधी जो रघुपुरा से बढ़े हैं, वो इसलिए बढ़े हैं कि सीमा हैदर ने दुख नहीं जताया। भारत के लिए उन्हें कोई सिंपत्ति नहीं है, ना उनको कोई भारत से प्यार है। और एक बार एक वीडियो बना के इतना तो जाहिर करती कि हमें दुख है, भारत के इतने लोग मारे गए, बट वो कार में बैठ गई, पता ना कहाँ छुप गई। तो ये महिला छुपने छुपाने वाला जो खेल करती है, ये कुछ भी कर सकती है भाई। बहुत भयंकर नारी है। कहते ना पाकिस्तान की नारी हम पे सब पे भारी। तो ये महिला, अब इसके महिला के गले में कांटा अटक गया है। अब ये ना गटक सकती है ना सटक सकती है। अब तो उसको पानी भी निगलने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस महिला की दुख की घड़ी आ चुकी है। इसकी बेटी यहीं रह जाएगी, जो अडोप्टेड बच्चा है। देखो, हम आज भी अडोप्टेड बच्चा कहते हैं इसका, और कल भी कहते थे, और जिंदगी भर कहेंगे। जो ये अमित शाह ने आज बिल पास किया है, जिसके बारे में लागू किया है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि घुसपैठी, रोहिंग्या जो भी है, सबको निकालो। जिसकी अभी तक बात हो रही थी कि इनको स्कूल के लिए, दाखिले के लिए कुछ किया जाए, मोदी जी, इनके बच्चे हैं जो ऐसे रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, इनकी पढ़ाई की बंदोबस्त की व्यवस्था हो रही थी कि इनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इनका बच्चों का भविष्य न खराब हो। आज उनके लिए रहने के लिए भी तबाही आ चुकी है। उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। जहाँ की तुम अमानत हो, जहाँ के तुम्हारे कागज हैं, आप वहीं जाओ। हमारे भारत में कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं मिलेगी। फ्री का राशन खा रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कहते ना हमारी बिल्ली हम ही पे में आओ। तो अमित शाह ने बहुत बड़ा अनाउंसिंग कर दी है, हुक्म जारी कर दिया है कि जितनी भी रोहिंग्या है या घुसपैठी है, कोई भी है, किसी को पूछना नहीं है। जिसका आधार कार्ड पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, चाहे वो घुसपैठिया हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, सबको डिपोर्ट करो। तो सीमा हैदर कितना भी छुप ले, अब नहीं बच पाएगी। कहते ना सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पहुंच गया ना सीमा हैदर के पास तक, हो सकता है सीमा कल रिपोर्ट हो जाए। 4 तारीख तक का दिया था, हो सकता है 4 तारीख तक रिपोर्ट हो जाए, बट 4 तारीख नहीं, समय भी लग सकता है। वैसे 4 तारीख बोला है कि 4 तारीख तक इनको सबको रिपोर्ट करके बाहर निकालो। हमें कोई भी नहीं चाहिए पाकिस्तानी, और वो क्या हुआ था जो दूसरा बांग्लादेशी, हमें कोई भी नहीं चाहिए। इनको सबको निकालो, बाहर फेंको। तो बहुत जल्द सीमा हैदर अरेस्ट होगी और भेज दी जाएगी पाकिस्तान अपने 4 बच्चों के साथ। तो गुलाम हैदर का इंतजार खत्म हो चुका है। गुलाम हैदर को तो खुशियां मनाने के दिन आ गए हैं। जो ऑर्डर, आज के जो ऑर्डर हैं, अमित शाह ने जो ऑर्डर पास किए हैं, इसमें कोई भी नहीं रख सकता। और एपी सिंह तो बहुत दुखी हो चुके हैं कि एपी सिंह ने एड़ी से लगा के सर तक
कहते ना सर तक से एड़ी तक जोर लगा लिया, बट सरकार के फैसले अटल होते हैं। एक वकील के बस में कुछ नहीं होता है। और कुछ तो जो मोमिन मलिक सर ने आवाज़ उठाई वो भी रंग लाई है। मोमिन मलिक सर ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आके बात की है, मीडिया वालों को बुलाया, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मोमिन मलिक सर ने जो मेहनत की है, ये भी मेहनत रंग लाई है। तो अब सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। अमित शाह ने दे दिए बड़े ऑर्डर। अब भिखारन चली जाएगी। यहाँ बहुत वीडियो बना रही थी, बहुत ठुमके लगा रही थी। मैंने आपसे क्या कहा था, ये वीडियो की ठुमके जो वीडियो इसने रेड कलर की साड़ी में डिलीट की, अब वीडियो आनी इसकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो सीमा को ढूंढा जा रहा है कि सीमा हैदर है कहाँ आखिरकार। और हम बता दें सीमा हैदर कहाँ है। हमने पता लगा लिया है, सीमा हैदर है AP सिंह के फार्म हाउस पे। AP सिंह के यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है, वहीं पे है, रूम होंगे वहाँ पे कुछ, वहीं पे छुपी है। सीमा हैदर कोई अस्पताल में नहीं है, ना किसी नंद के घर गई है, क्योंकि नंद के घर में कैसे जाएगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे। कोई भी हो, कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब विपद के दिन आते ना, रिश्तेदार नहीं रखते हैं। एक ही बंदा है जो सीमा हैदर का पुरजोर सपोर्ट कर रहा है, वो है AP सिंह। और AP सिंह भी हार मान ली है, हार मान के बैठ गए हैं, क्योंकि सीमा हैदर को नहीं बचा पाए हैं। सीमा हैदर डिपोर्ट हो जाएगी। जैसे ही सीमा हैदर पकड़ में आती है, उसके कागज दस्तावेज उसके जुटाए जाएंगे। अब सीमा हैदर ढूंढी जाए, पहले उसके कागज इकट्ठा किए जाएं, उसके बाद में डिपोर्ट की जाएगी। और अगर वो रघुपुरा की पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर डिपोर्ट हो जाएगी। बट वो नहीं चाहेंगे। ऑर्डर आए हैं, जब इनको पीछे से डंडा किया जाएगा तब ये करेंगे काम। बट अब सीमा हैदर का जाना पॉसिबल हो गया है। अब सीमा हैदर भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, क्योंकि हमारे भारत के 30 लोग, अब तक की जो न्यूज़ मिली है, 30 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, और उन ये बोल के कि तुम्हारा धर्म क्या है। और आज की डेट में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम हैं जो तर्क वितर्क भी करने लगे हैं कि मजहब पूछ के ना, धर्म पूछ के मारा है, हम धर्म बता के मारेंगे। तो इसको हमारे भारत के मुस्लिम भाई हैं, माइंड ना करें। ये गाना अगर बना है तो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बना है, जल्लादों के लिए बना है, जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके लिए बना है। तो हमारे भारत के लोगों को के साथ में आतंकवादियों ने बहुत बुरा किया। पाकिस्तान के आतंकवादी थे, और अब पाकिस्तान वाले कहते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है। भाई, हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, घटिया लोगों को हम प्रूफ नहीं देते हैं। हमारे भारत के 27 लोग तो एक साथ उड़ा दिए मजहब पूछ के। वो निर्दोष थे, घूमने गए थे, उन्होंने आपका क्या लिया था। बच्चियाँ छोटी छोटी, 2 साल ब्याह हुआ, किसी को 2 महीने ब्याह हुआ, किसी के 6 दिन ब्याह हुआ, उनको तुमने विधवा बना दिया। रोती रही, चिल्लाती रही, उनके सामने गोलियों से उड़ा दिया। उनकी जान थे, वो जान से भी प्यारे थे वो। किसी को तुमने दर्द दिया एक बार भी नहीं सोचा। तो भुगतो अब। तुम्हारे यहाँ की आवाम भगाई जा रही पाकिस्तान, तो हम क्यों रोएं। तुमको पाकिस्तान ले या ना ले, वो जाने, तुम जानो। भारत में कोई नहीं रहेगा पाकिस्तानी और रोहिंग्या या बांग्लादेशी, कोई नहीं, सारे डिपोर्ट होंगे। बहुत बड़ा ऑर्डर हो चुका है सरकार का, कोई भी नहीं रहेंगे। जिनके अंदर सवाल हो, कोई कमेंट में पूछ सकता है। सीमा हैदर भी डिपोर्ट होगी। सीमा हैदर को कोई बचाने वाला नहीं है। बस कहते हैं ना, कुछ टाइम लगता है। तो मेरे भाई, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे। गलती के लिए क्षमा याचना। वीडियो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ला सकता। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सीमा भगाओ, देश बचाओ। अभी तक कहते थे अब वो भागने वाली है, डिपोर्ट होने वाली है, सीमा की धड़कनें तेज हो गई हैं, सीमा जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है, हमें कोई तो बचा लो, हमें कोई तो बचा लो, मुझे तो भारत से प्यार है। अरे इस गाय खाने वाली को किसी से भी प्यार नहीं है मेरे भाई, किसी से भी प्यार नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। दुआओं में